Good morning, everybody. Today we are going to start the chapter of geography. Second chapter, globe. और अगर आप देख पा रहे हो तो ग्लोब के सामने लिखा है जो वर्ड है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर। तो ग्लोब का मतलब आप जानते हैं, पहले भी आप कई बार देख चुके हैं, नहीं देखे हैं मैं यहाँ स्लाइड में दिखाऊंगा। ग्लोब को कहते हैं कि ये पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है जिसको पूरी पृथ्वी को देखने और उसको समझने के लिए बेहतर ढंग से ये ग्लोब है एक्सपोज़र। तो हम ग्लोब भी समझेंगे और ये जो नए वर्ड आपको दिख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ पृथ्वी पर पड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे इस चैप्टर में आपसे हम कि पृथ्वी की जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है उसके हिसाब से उसमें टेम्परेचर जून का क्या परिवर्तन होता है, उसका नाम क्या होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पाइए जिन बच्चों ने ग्लोब देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है, इसको कहते हैं ग्लोब। ये है, दिस इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है और अगर आप इसको जानते हैं, समझते हैं तो देखा होगा, बाकी चीज़ें आपको और बेहतर ढंग से आज इस चैप्टर में बताने का प्रयास करेंगे। और आगे आगे देखिए, पहला ये है, आपको बताएं ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा कि पहली पॉइंट है, ग्लोब क्या है। ग्लोब एक छोटा सा मॉडल। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लोब क्या, व्हाट इज़ ग्लोब, तो आप कहेंगे ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, बस कोई गलती नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। A needle is affixed through the globe is in a tilted manner which is called axis। अगर मान लीजिए कि एक बॉल हो और बॉल थोड़ा सा झुका हो अक्ष की तरफ, और उसमें ये कह रहा है कि बॉल में अगर एक यहाँ से निडल अगर इंटर किया जाए तो जिस जगह पे निडल इंटर करेगी उस जगह को एक्सिस कहते हैं, हिंदी में इसे अक्ष कहते हैं। The two points on the globe through which is the needle passes poles North Pole and South Pole। अगर जैसे मैप देख पाते हैं आप, तो मैप देखने का तरीका है कि ऊपर को नॉर्थ और नीचे को साउथ बोलते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले हिस्से को पृथ्वी में ये नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप जानते हैं कि पूरब से सूरज उगता है, लेकिन पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। द रियल अर्थ हैज़ सच निडल। और सच अर्थों में, सही अर्थों में ऐसा कोई निडल पृथ्वी पर होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मानना नहीं है, लेकिन जोग्राफर ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसको समझने के और समझाने के लिए ये बेहतर ऑप्शन आपके लिए ढूंढा है। देखिए, ये है ग्लोब का एक मॉडल, और ये मॉडल आपको जैसे ये बताएगा कि ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, और ये पृथ्वी आप देख पा रहे हो। तो इस पृथ्वी पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको बताने का बेहतर तरीका है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश जिसको कहते हैं। तो पृथ्वी पे कुछ इमेजिनरी, यानी कि सच में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के ऐसे पैरेलल, ये जो रेखाएं आप देख पा रहे हैं, इन रेखाओं को ही अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहिए या लैटिट्यूड। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करके चलते हैं बच्चों, समझ में आएगा। हमने बात की द मॉडल ऑफ द स्मॉल अर्थ, दिस इज़ ग्लोब। फिर ये, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। पृथ्वी से होकर जाने वाली जो पैरेलल लाइन है होती हैं, इनको अक्षांश कहते हैं, या फिर आप कहते हैं इसको लैटिट्यूड्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, आइए इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर ये ग्लोब है तो बीचों बीच होकर जो रेखा जाती है, देखिए बीच नहीं बन पाया है, मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए, ये बीचों बीच होकर जो रेखा जाती है इसको आप कहेंगे इसको आप कहते हैं इक्वेटर, यानी 0 डिग्री अक्षांश।
या फिर आप इसको इक्वेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेटर से होके जो पैरेलल रेखाएं जाती हैं, ये पैरेलल रेखाएं, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये लैटिट्यूड है या अक्षांश कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आपको कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहले ये देखिए, इस पे शायद मैंने चर्चा कर ली है। इसमें आप ये देखिए, ये पॉइंट छूटा हुआ है। नॉर्थ हाफ कॉल्ड इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हाफ इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। जैसे मैंने आपसे कहा, ये अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच ये अगर लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ऊपर ये अगर नॉर्थ पोल है, नीचे अगर ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल, ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है, इसके ऊपर के इस हिस्से को जो नॉर्थ की तरफ पड़ता है, इसको आप उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। राइट बच्चों, दूसरा हिस्सा आता है जो साउथ की तरफ पड़ता है, गोले का जो दूसरा आधा भाग नीचे की तरफ पड़ता है, उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, फिर आइए, all parallel circle from equator up to the poles are called parallel of latitudes. They are measured in degrees. इनको जो मेज़र करने का जो तरीका होता है वो डिग्रीज में नापे जाते हैं। आप ये चूँकि ग्लोब पे नाप रहे हैं, अगर आप सीधी एक शीट पे नापते हैं तो उसको आप सेंटीमीटर में नाप सकते थे, लेकिन चूँकि आप ग्लोब में नाप रहे हैं, इसलिए ग्लोब में ये ध्यान में रखना है कि ग्लोब में ये डिग्रीज में नापे जाते हैं। तो 0 डिग्री होती है इक्वेटर की लाइन का मेज़रमेंट। ठीक है, द साइज ऑफ अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज डिग्री एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। तो जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसमें, और उसका मेज़रमेंट बढ़ता जाएगा, और ये अंत में जाके 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे जाके फिनिश होगा, ये जो नॉर्थ पोल है। फिर इसी तरीके से साउथ में चढ़ते जाएंगे, और जहाँ पे ये ख़त्म होगा वो 90 डिग्री साउथ पोल पे ख़त्म होगा। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल 0 डिग्री से शुरू होगा, नॉर्थ में 90 पे ख़त्म होगा, 0 डिग्री से शुरू होकर 90 में ख़त्म होगा। ये नॉर्थ का साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, लैटिट्यूड आर द ईदर नॉर्थ लैटिट्यूड सफर नॉर्थ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड और 10 नॉर्थ इधर नॉर्थ। तो इसी तरीके से हम आपको बताना कोशिश कर रहे हैं कि इधर के ये नॉर्थ पोल के होंगे, ये साउथ पोल के होंगे, ये साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये देखिए, कुछ टेम्परेचर जोन बनाए गए हैं पृथ्वी पे, जैसे काल्पनिक भूगोलवेत्ताओं ने जिस तरीके से बनाया है, उसमें हिंदी में बताएंगे और अंग्रेजी में बताएंगे आपको, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेटर है, जिसका मेज़रमेंट ही 0 डिग्री है। फिर उसके बाद ऊपर ये जो लाइन होती है, जिसपे ये जो 4 लाइनें मैं आपको पहले बता दूं, तब आगे बताने में बेहतर होगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं वो 0 डिग्री, एक तो अक्षांश होता है जिसको आप इक्वेटर भी कह सकते हैं। फिर ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री जो मेज़रमेंट की लाइन होती है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। तो ये 2 लाइनें हो गई। तीसरी एक और लाइन हो गई जिसको कहते हैं 23, उतना ही मेज़रमेंट होता है लेकिन ये साउथ की तरफ होता है, 23.5 साउथ डिग्री। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा इस तरह से एक्सप्लेन की गई है, और इन्हीं के माध्यम से आगे आपको चीज़ें बताने में हेल्पफुल होगा। अगली जो लाइन होती है, नॉर्थ पोल में ही 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ भी जो मेज़रमेंट होता है वो 66.5 साउथ होता है। तो अब अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में बेहतर ढंग से आएगा कि इसमें जो टेम्परेचर का जोन डिवाइड किया गया है, जहाँ पृथ्वी की सीधी रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस क्षेत्र पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो उसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा से 23.5 नॉर्थ में, और उतना ही 23.5 साउथ में। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉरिड जोन, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
फिर इसी तरह से टेम्परेचर जोन में अगर आप आगे बढ़ते हैं 66.5 ऊपर जाते हैं तो इसको कहते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधी। और ये नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी उसी तरीके से नीचे है 66.5 साउथ डिग्री, तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। फिर आता है एक फ्रिजिड जोन, यानी फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध क्षेत्र, यानी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी यहाँ नाक के बराबर पड़ती है, तो इसलिए ऐसी स्थिति को फ्रिजिड जोन कहते हैं, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी का टेम्परेचर अगर देखना और समझना हो कि किस जोन में किस जगह पे वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और किस जगह पे ये कम होगा। तो आगे देखिए आप इसको, अब आपको इसको रिकॉल करते चलते हैं फिर से। हाँ, ये देखिए, ये अगर ग्लोब है, इस ग्लोब में ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इस रीजन को टॉरिड जोन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर 66.5, 23 एंड 66.5 के नॉर्थ और साउथ में इस एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये बिल्कुल जो ये एरिया अगर आप देख पा रहे हो जहाँ फ्रिजिड जोन यानी बिल्कुल शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको टर्म याद करना पड़ेगा। कुछ एक आध ऐसे टर्म हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आगे की चीज़ें समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा भी कहते हैं, 23.5 साउथ, नॉर्थ और साउथ को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। फिर ये अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री साउथ से और आगे यानी कि और नीचे की तरफ अगर बढ़ते जाएंगे तो ये एरिया, इसको 66.5 नॉर्थ और इसी तरीके से 66.5 साउथ, ये अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसी में आपको बता दें कि टॉरिड जोन का मतलब है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर टेम्परेट जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इसके बीच के क्षेत्र को टेम्परेट जोन या शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड फ्रिजिड जोन, जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल कम या तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बिटवीन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल में हमेशा पृथ्वी की पोल पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो ये आप मेरे ख्याल से लैटिट्यूड तो आप समझ गए होंगे या अक्षांश, और इसको समझने के बाद फिर हम चलेंगे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे चर्चा करनी है, और वो है लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं देशांतर। अब ये देशांतर क्या होता है, जैसे कि आपने समझा कि कुछ पृथ्वी पर इमेजिनरी पैरेलल लाइन होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, जिसको आप कहते हैं कि अक्षांश। और ठीक अगर इसका एडवर्स देखें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, यानी कि ये जो लंबवत रेखाएं हिंदी में समझेंगे, इन रेखाओं को ही लैटिट्यूड कहते हैं या हिंदी में कहते हैं देशांतर। इन देशांतर से पृथ्वी में कहीं भी किसी भी जगह पे समय का बहुत अच्छा ज्ञान होने के लिए ज्योग्राफर ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये मैप में स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो ये टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड है, और इसमें अलग अलग देशांतर के हिसाब से समय का की पहचान करी जाती है। तो इसलिए देशांतर का महत्व इस मामले में महत्वपूर्ण है। आइए इन चीज़ों को दोनों को मैं कंसोलिडेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ अब आपको कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, द सन इज द बेस्ट टाइम कीपर एज इट रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे। समय का कभी भी सूरज के उगने और डूबने के परिप्रेक्ष्य में ही टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। एज द सन रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप सूरज को उगता पूरब से देखते हैं, लेकिन जो अर्थ है उसका मूवमेंट हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होता है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती रहती है।
those place east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those the west will be behind it। तो ग्लोब पे हमेशा भी ग्लोब पे ग्लोब पे हमेशा ये देखिए कि इसमें एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और स्टैंडर्ड टाइम इसलिए माना गया है क्योंकि नॉर्थ पोल पे साउथ पोल से मिलने वाली जो लैटिट्यूड लाइनें होती हैं कहीं भी छोटी बड़ी नहीं होती, वो बराबर होती हैं। तो उसको एक पहचान करने के लिए लंदन के ग्रीनविच टाइम से को एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया और उसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। तो 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ 180 लाइन होती है जो देशांतर यानी लैटिट्यूड को शो रिप्रेजेंट करती हैं। उसी तरह 180 डिग्री साउथ में जो रेखाएं होती हैं वो साउथ की लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नॉर्थ और साउथ ये जो लैटिट्यूड होती हैं या देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी कुल संख्या 180, 180, 360 होती है। ठीक है। अब जरा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। भारत की जो अगर आप देखें गुवाहाटी से और अहमदाबाद यानी असम से गुजरात के बीच कम से कम टाइमिंग का जो अंतर होता है, अगर ट्रेन एक गुजरात से अगर असम की तरफ जाएगी तो उसमें आप देखेंगे कि इनके बीच की जो दूरी होती है टाइम जोन के हिसाब से जिस समय वो चलेगी तो उसमें 2 घंटे के समय का अंतराल होता है। तो इसलिए इतने बड़े क्षेत्र को एक स्टैंडर्ड टाइम के फिक्स किया गया है जो मिर्ज़ापुर से होके जाती है, और उसका मेज़रमेंट है 82.5 नॉर्थ। ठीक है। तो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देशांतर को माना गया है स्टैंडर्ड टाइम भारत में। जैसे कि मैंने बताया आपसे कि जो वर्ल्ड टाइम के लिए 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, तो भारत में इसको 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वोत्तर देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ये ईस्ट होगा। ठीक है, ईस्ट को माना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए भी समझने में आसानी होगी। तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर बता दें हम कि आपने लैटिट्यूड को भी इसलिए समझा क्योंकि वहाँ आप टेम्परेचर जोन को समझते हैं, अक्षांशों की स्थिति ये बताती है कि पृथ्वी पर कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है कहाँ कम है। दूसरी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो देशांतर रेखाएं हैं, वो जो ये बताती हैं कि पृथ्वी पर कहाँ समय की स्थिति किस तरह से देखा और समझा जा सकता है। तो आई होप you enjoy the video. Thank you. Have a nice day.